दोस्तों जय महादेव। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में परमपिता महादेव मेरे महाकाल की कृपा दृष्टि सभी मेरे प्यारे भाई बंधुओं के परिवार पे बनी रहे और आप लोग सदा खुश रहें। दोस्तों आपने मेरे उस चैनल पे जैसा प्यार दिया है आर्मी भाई को अपने, और इसी चैनल पे वैसे प्यार की आपसे कामना। उस चैनल पे मैं आपको आर्मी की टिप्स बताऊंगा, आर्मी में जाने की तैयारी के लिए बताते रहता हूं, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अपना अतुल्य हिंदुस्तान दिखाऊंगा एक फौजी की नज़र से। तो इसी क्रम में जो पहला मेरी जो यात्रा है वो भगवान महादेव की होगी। और चलिए आप भी मेरे साथ उज्जैन और वहाँ महादेव की कृपा और महाकाल मंदिर का दर्शनों का लाभ लेंगे। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जोर से बोलिए जय महाकाल। तो दोस्तों यहाँ सामान पैक कर लिया है और निकल पड़ते हैं हम अब बाबा महाकाल की नगरी के लिए। बस प्रस्थान की तैयारी है और अपने कोच की ओर जाते हुए, और एक बार आप सब लोग जोर से बोलें जय महाकाल। दोस्तों जैसे ही आप उज्जैन के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ की प्रकृति का नज़ारा बहुत ही मनोरम होता है। चारों तरफ हरे हरे पेड़, और जो आपके मन के अंदर की चिंताएं, जो आपकी कई चीज़ें हैं नेगेटिव, वो पीछे छूटती चली जाती हैं और आगे बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी, मन में एक उमंग, एक उत्साह और बाबा महाकाल के दर्शनों की अभिलाषा और तेज बढ़ती चली जाती है। बहुत ही आनंद आता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जय महाकाल। हाय गाइस, अभी मैं महाकाल मंदिर पहुंच गया हूं। अभी मैं यहाँ से आपको बाबा महाकाल के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों जितना सुंदर, जितना अद्भुत, जितना मनोरम उज्जैन का महाकाल मंदिर है, उतनी ही अद्भुत और अलौकिक इसकी कथा है। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है, और भगवान महाकालेश्वर का ये प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारतों और कालिदास जैसे कवियों की रचना में मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। आपने पुस्तकों में पढ़ा भी होगा। और सबसे बड़ी बात, स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महादेव मंदिर की जो अद्भुत पुण्यदायी महत्ता है। रोज शाम को यहाँ दीपों से मंदिर को सजाया जाता है, जो देखते ही इतना अलौकिक, अपने नैनों को इतना सुख देने वाला, इतना मनोरम दृश्य होता है कि शब्दों से बयान करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों उज्जैन में ही नज़दीक में स्थित है काल भैरव मंदिर। काल भैरव का अर्थ होता है काल का भरण पोषण करने वाला। तो काल भैरव, जो भी महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए जाता है वो काल भैरव में भी नतमस्तक होने के लिए अवश्य ही जाता है। दोस्तों यहीं स्थित भी है गढ़ कालिका, कालिका माता का मंदिर, जो कि तुलसीदास कवि जी की आराध्य देवी रही है। ऐसा माना जाता है कालिदास जी को ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो भी इस मंदिर, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और महाभारत और महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की बहुत प्रशंसा की है। आकाशे तारकेलिंगम पाताले हाटकलेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रिलिंगम नमस्तुते। इसका कहने का अर्थात यह है, यानी कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकालेश्वर लिंग, और पृथ्वी पर महाकालेश्वर से बढ़कर अन्य कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। इसलिए महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है, अर्थात वही पूरे पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। दोस्तों शिव जी का यह अनोखा जो मंदिर है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज हैं। तभी जो भी इस व्यक्ति इस मंदिर में आके भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों मंदिर जब से निर्माण हुआ है तब से लेके अभी तक किसी ग्रंथ में यह नहीं बताया गया है कि ये ज्योतिर्लिंग कब से है।
दुनिया से काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी अकाल मृत्यु को टाल सकें और सीधे मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। दोस्तों, गर्भगृह के पास लोग जो भी दर्शन के लिए आते हैं वो भगवान नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके कान में जो भी आप विश मांगो वो ज़रूर पूरी होती है और लोग यहीं आके गर्भगृह में जाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं तथा विभिन्न प्रकार से भगवान महाकाल को प्रसन्न करने के लिए पूजा और अर्चना करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप यहाँ आके एक बार दर्शन अवश्य करें, जिससे आपको धन, यश, कीर्ति, निरोग शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ प्राप्त होंगे। भगवान महाकाल की भस्म आरती बहुत ही मुख्य श्रृंगार वो आरती है जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। भस्म आरती प्रतिदिन सुबह 4 बजे होती है और लेकिन साल में सिर्फ एक दिन होता है जब महाकाल की भस्म आरती का समय सवेरे 4 बजे से बदलकर दोपहर 12 बजे होता है सावन के महीने में। इस दिन महाकाल मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल महाशिवरात्रि के पर्व से ठीक पहले शिव विवाह की रस्मों की शुरुआत हो जाती है और जो अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इन श्रृंगार करने का मेन उद्देश्य जो होता है वो शिव जी को दूल्हे के रूप में तैयार करने का होता है। दोस्तों, इस श्रृंगार का मेन उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है उसी प्रकार रस्में बाबा महाकाल के साथ निभाई जाती हैं। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन बाबा महाकाल को दूध, दही, घी, पंचामृत स्नान कराया जाता है। उसके पश्चात चंदन, इत्र, केसर, सुगंधित द्रव्यों से लेपन किया जाता है। इसके बाद महाकाल की महाभस्म आरती शुरू की जाती है। दोस्तों, अगर आप पहली बार महाकाल मंदिर में जा रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भस्म आरती के लिए आपको पहले से ही ऑनलाइन या मंदिर परिसर में आके ऑफलाइन टिकट बुक करानी होती है। भस्म आरती में सिर्फ 2000 लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है। दर्शनों का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, साथ ही आपको बताना चाहूँगा भस्म आरती का भी एक ड्रेस कोड है जिसमें पुरुषों के लिए धोती कुर्ता है और महिलाओं के लिए साड़ी है। यानी कि आप बिना धोती कुर्ते के आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको साड़ी पहनना अनिवार्य है। अगर आप घर से सामग्री लेके आएँ तो बहुत अच्छा है और नहीं तो मंदिर परिसर के पास में बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें पूजा सामग्री के साथ में धोती, कुर्ता एवं साड़ी की भी व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, भस्म आरती के पश्चात 7 बजे द्वितीयोतक आरती होती है जिसमें दही एवं चावल से शिवलिंग को नहलाया जाता है और उसका श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों, शाम को 5 बजे भगवान महाकाल का श्रृंगार और पूजा अर्चना होती है और जिसमें उन्हें भांग अर्पित की जाती है। इसके बाद भगवान महाकाल को जल चढ़ना बंद हो जाता है और शाम को संध्या आरती की जाती है। दोस्तों, शाम की आरती में भगवान महाकाल को नगाड़ों, ढोल के माध्यम से, पूजा अर्चना के माध्यम से भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की जाती है तथा भक्त अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष रखते हैं। दोस्तों, जो संध्या आरती होती है उसे मृदंग आरती भी कहा जाता है। ऐसे लगता है जैसे किसी राज्य के राजा का राज्याभिषेक हो रहा हो और भगवान महाकाल तो ब्रह्मांड में अकेले राजा हैं, जिस कारण ऐसी भी मान्यता है कि उज्जैन में कोई राजा या महाराजा रात को यहाँ नहीं रुकता है क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही महाराजा है और वो है भगवान महाकाल।
दोस्तों, महादेव की नगरी उज्जैन जितना भव्य और सुंदर है, उतने ही अच्छे उज्जैन के लोग हैं। बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही मिलनसार और हर प्रकार से वो आपकी हेल्प करेंगे। और आसपास की दुकानों में आपको पूजा सामग्री से लेके सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ दूर से ही भगवान महाकाल को जलाभिषेक करता है, यानी कि दूर से ही मंदिर के आसपास में रह के भी जलाभिषेक करता है, तो ऐसा माना जाता है भगवान महाकाल उनसे भी प्रसन्न होते हैं और उनके जल को वो स्वीकार्य कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप मंदिर में आएँ तो एक मर्यादा में आएँ और ध्यान रखें कि मंदिर के गर्भगृह में यहाँ पर नतमस्तक मतलब माथा न टेकें, यहाँ पर सिर्फ जलाभिषेक करें और जल से ही अपने माथे को तिलक करें। दोस्तों, भगवान महाकाल मंदिर के बगल में ही भगवान ओमकारेश्वर जी का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है, जहाँ लोग गर्भगृह में भगवान महाकाल के दर्शन के बाद यहाँ जल चढ़ाते हैं तथा भगवान के यहाँ अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले एक बार महाकाल दर्शन अवश्य करें। मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और आपके परिवार में बहुत खुशियाँ आएंगी। तो दोस्तों, यहाँ आने के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ काफ़ी अच्छी रेल सुविधाएं हैं और होटल से मंदिर मैनेजमेंट की ओर से भी रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ आके सारी सुविधाएं ले सकते हैं। महाकाल मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी रहने की व्यवस्था है, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। और साथ ही नज़दीक के जो होटल्स हैं वो भी काफ़ी किफ़ायती है। 500 से 600 रुपये में आपको एसी रूम की फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने भाई को यहाँ भी ऐसा ही प्यार दें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, इसी क्रम में कल दूसरी यात्रा करेंगे भगवान ओमकारेश्वर की, जो कि इंदौर से 80 किलोमीटर दूर उनका भव्य मंदिर है। कल वहाँ के दर्शनों का लाभ लेंगे। तब तक दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय महादेव।